चलो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी क्लास 4 के स्टूडेंट हैं और वो एग्जाम देने वाले हैं बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि मैं 4 क्लास के मैं हिंदी लेके आ चुका हूं और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है और यही एग्जाम में आने वाला है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करेगा, जी नहीं, बिल्कुल 100% क्वेश्चन भी यही होगा और आंसर भी यही होगा। ठीक है भाई, एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको क्वेश्चन में जो आएगा हाथ में तो आपको यही 100% ओरिजिनल होगा, गारंटीड वाला। ठीक है बुआ, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर चेक कर सकते हो, पहले क्वेश्चन देखो फिर आपको बताते हैं। ठीक है बुआ, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है आपको। क्वेश्चन सिंपल है बुआ कि यहाँ पे पटना बिहार परिषद, देखो सिंपल है, उल्टा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राज्य शिक्षा प्रशिक्षण जो पटना की तरफ से जो क्वेश्चन जारी किया जाता है, पहले ऐसे ही क्वेश्चन जारी कर देता था, लेकिन बेसिकली अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है, आपको पता है, मूल्यांकन 2025 का है, विषय हिंदी है, क्लास 4 का है, याद रहे। तो हम सभी सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है बुआ, पूर्णांक आपको क्या है बुआ, 50 मार्क्स 50 नंबर का है, और याद रहे इसमें नाम पता भरना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो मैं रिक्त स्थान को पूर्ति कर देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोष्टक में कुछ शब्द ये पर, से, ने, में, को, इसमें से किसी न किसी शब्द में भर देना। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्यापारी ने मित्रों, क्या मित्रों डैश डैश पहुंच गए। सॉरी यहाँ पे व्यापारी ने मित्रों डैश डैश देखा, मित्रों को देखा, तो यहाँ पे को भर दीजिए। यहाँ पे तीनों मित्र राज दरबार डैश डैश पहुंच गए, राज दरबार में पहुंच गए, तो में भर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम घर से निकले, तो से भर दीजिए। व्यापारी ने तीनों मित्रों को चोरी का आरोप लगाया, यानी कि ने भर दीजिए। जमीन पर ऊंट के पैरों का निशान दिखाई दे। तो यह आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन था, सबसे बढ़िया क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए। और ये 100% यही क्वेश्चन आने वाला है, यही याद रखना, क्वेश्चन चेंज भी नहीं करेगा, यही क्वेश्चन आपको, यही पेपर आपको अवे करेगा 4 क्लास की हिंदी के लिए। ठीक है बुआ, आपका एग्जाम देना है तो प्लीज आप इसको छाप दीजिए, याद कर लीजिए, या सबसे अच्छा इस पीडीएफ के डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फोटो खींचकर पीडीएफ बना दिया हूं आंसर के साथ, उसके लिए गूगल पे आप सर्च कर लेना, कहुआ गूगल पे केकेजी क्लासेस सर्च करना बुआ, और सबसे पहला वेबसाइट आएगा, उसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन आएगा, इस आंसर की पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको खोलने या बंद करने के लिए बोलेगा, तो खोलकर बंद कीजिएगा। ठीक है बुआ, उसके बाद नीचे आइएगा तो एक बार आप जरूर रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करना मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अंगुली से खींच देना, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऊपर अंगुली से नीचे खींच देना। ठीक है बुआ, ताकि एक बार रिफ्रेश हो जाए। मैं आपको रिफ्रेश कर लेता हूं, और उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे मिल रहा है क्लास 3 से लेकर 8 तक, ऊपर भी मिल रहा है क्लास 3 से 8 तक, तो ऊपर वाला हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे। ठीक है बुआ, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 3 का हिंदी इंग्लिश, क्लास 4 का, यहाँ पे देखो क्लास 4 के ऑल सब्जेक्ट का आंसर के साथ अपलोड किया गया है। इस पर क्लिक करके क्लास 4 के हिंदी का, इसी में हिंदी भी होगा, क्लास 5 का हिंदी, सभी सब्जेक्ट का है। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए, आंसर के साथ आपको मिल जाएगा बुआ। ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बुआ, चलिए हम क्वेश्चन और आंसर की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में सही और गलत को पहचानना है। चलिए सही और गलत पहचानते हैं। ठीक है, तो आंसर आपके सामने है। जलधारा हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की सीख देती है, बिल्कुल सही बात है। सुनीता अक्सर अकेला बाजार जाती थी, ये बुआ मैंने किताब नहीं पढ़ा है। अब देखो किताब हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग 12th के पढ़ाते हैं, 10th को पढ़ाते हैं, और हम लोग 4 क्लास को मतलब बहुत कम पढ़ाते हैं, और मतलब तो हम लोग बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है वो मेरे पास क्वेश्चन आ गया है तो मैं करा दिया। अभी मत कहना कि सर 4 क्लास को भी नहीं आ रहा है, 4 क्लास या 1 क्लास का बुक में जो कहानी होगा, कविता होगा, वो हम नहीं जानते, मतलब हम उसको पढ़े नहीं है। ठीक है, और बिना पढ़े ये नहीं कहा जा सकता, तो आप पढ़िए तो आप ये बता सकते हो। ठीक है ना, गोपी हरि और देव गांव के निवासी थे। यहाँ पे ना गांव के निवासी, तो बिल्कुल सही बात है। उसका टेपू, यहाँ पे टेसू राजा यहाँ पे समोसा खाने के लिए जिद कर रहा था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखो दीपक हमें यहाँ पे जगने और जगाने की सीख देती है, जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद आपको मिलान करना है, तो मिलान करना बहुत आसान है। यहाँ पे विश्वास को अविश्वास उल्टा शब्द है, गुरु का शिष्य, हार का जीत, गर्मी का ठंडा, और यहाँ पे सहमति का असहमति, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए
अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन और आंसर लिखना है। झील के किनारे कितने मित्र थे? 4 मित्र थे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है चूहा, कौवा और कछुआ किस झील के किनारे किसका इंतजार कर रहा था? तो याद रखना यहाँ पे हिरन का इंतजार कर रहा था। ठीक है भैया। उसके बाद कहता है हमें जागने और जगाने के लिए क्या यहाँ पे किस किससे मिलती है? मतलब हमें जगने और जगाने के लिए किससे सीख मिलती है? भाई 100% एक क्वेश्चन आएगा बुआ, आप कल एग्जाम में देख लेना। ठीक है बुआ। तो याद रखना सूरज के किरणों से सीखने और यहाँ पे जगने और जगाने का मिलता है, कि आपको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और याद रखना सूरज के क्या, जब किरण उगता है तो हम जगते हैं और डूबता है तो हम सिंपल है हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद सुनीता कितने बजे बाजार जाती है? सुबह 7 बजे। ठीक है बुआ। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है यहाँ पे राज दरबार क्यों होता है? तो राज दरबार वह क्या होता है? राज दरबार वह स्थान होता है जहाँ पे राजा और अपने मित्रों के साथ मंत्रियों के साथ बैठते हैं, उसे हम राज दरबार कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हुआ 2 क्वेश्चन है, क नंबर एक ख नंबर। क नंबर में भी 2 क्वेश्चन है। क नंबर में कह रहा व्यापारी तीनों मित्रों को राज दरबार में क्यों बैठे, अथवा उसका जवाब नहीं देना है तो आप नीचे वाला का भी दे सकते हो। तो मैंने ऊपर वाला का जवाब दिया, तो यहाँ पे हम क लिख देते हैं, ऊपर वाला का जवाब दिया। तो देखो यहाँ पे ताकि देखो व्यापारी तीनों मित्रों के लेकर राज दरबार क्यों गए थे? तो वे इसलिए गए थे क्योंकि देखो ताकि वे राजा के दरबार में अपना समस्या का समाधान कर सके और अपनी यहाँ पे बुद्धि के बल पे ऊंट की समस्या को सुलझा सके। सिंपल है। चलिए, ख नंबर क्वेश्चन, इसमें ख नंबर भी क्वेश्चन है। ख में भी 2 क्वेश्चन है, उसमें से 2 में से कोई एक ही का जवाब देना, जरूरत नहीं कि दोनों दीजिए। यहाँ पे सुनीता के सड़क के जिंदगी देखने में क्यों मजा आता था? देखो भाई हम यहीं पे जवाब दिए हैं, ये ख नंबर का ही जवाब दिए हैं। ऐसे जवाब मैं नीचे वाला का भी दे सकता था, क्योंकि अथवा में है तो कोई एक ही का देना है। तो मैं क्योंकि देखो सिंपल है, सुनीता ने सड़क की जिंदगी देखकर क्यों मजा आता था? देखो सुनीता बेसिकली पैरों से चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए सड़क पर आने जाने वाले गाड़ियां चहल पहल को देखकर खुश होती थी। सिंपल है। 6 नंबर क्वेश्चन में होगा आपको 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कहा गया है, उस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सुनीता को दुकानदार में कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? या अपने मित्रों को देखकर यहाँ पे जाल में फंसे हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ जाता है? तो सिंपल है, जब अपने जो मित्र अगर उसको जाल में फंस जाएंगे तो आंसू तो आएगा ही। तो वह अपने मित्रों को जाल में फंसने पर वह अपने मित्र के प्रति प्रेम, चिंता और उसके कष्ट को देखकर बहुत दुखी था, यानी कि आंखों में आंसू आ गया। यह आपका क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, जो 100% रियल और 100% आपका जेन्युइन क्वेश्चन था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रहे आपको ये हिंदी का था, 100% ओरिजिनल 4 क्लास का हिंदी है। इस तरह से 5 से सभी क्लास का मैं करा दूंगा, निश्चिंत रहे आप। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं बुआ। सॉरी इतना ही क्या, खत्म हो गया। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अभी और किसी सब्जेक्ट का अगर क्लास बचा हुआ है तो आप बताना, मैं उसका अपलोड कर दूंगा। ऐसे मैं सबका अपलोड कर चुका हूँ। धन्यवाद।